गांव की सादगी और बाजार की रंगीनी में चार सहेलियां आयशा, ज़ैनब, मरियम और फातिमा खुशी खुशी निकले। जलेबियों की खुशबू, रंग बरंगी चूड़ियां और हंसी मजाक। आज का दिन यादों से भरपूर होने वाला था। गांव की जिंदगी अपनी सादगी, मोहब्बत और अपनायत की वजह से हमेशा दिल को खुशी से भर देती है। यहाँ हर दिन एक नई रौनक लेकर आता है। सुबह सवेरे जब सूरज की नर्म किरणें खेतों पर बिखरती हैं तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। ऐसे ही एक खूबसूरत दिन गांव के बाजार में गैर मामूली चहल पहल थी, क्योंकि आज हफ्तावार बाजार लगा हुआ था। गांव का बाजार बहुत बड़ा नहीं था, मगर उसकी रौनक किसी शहर के बाजार से कम भी नहीं लगती थी। मिट्टी की सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थीं। कहीं ताज़ा सब्जियां रखी थीं, कहीं फलों के ढेर लगे थे और कहीं रंग बरंगी चूड़ियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। मुसाल्हों की खुशबू, गर्म समोसों की महक और ताज़ा जलेबियों की खुशबू फिज़ा में फैली हुई थी। इसी गांव में चार पकी सहेलियां रहती थीं, आयशा, ज़ैनब, मरियम और फातिमा। इन चारों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां भी जाती हंसी मजाक और खुशी की लहर साथ ले आती। आज उन्होंने तय किया था कि वो सब मिलकर गांव के बाजार जाएंगी। सुबह जब वो सब अपने अपने घरों से निकले तो उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। आयशा ने हल्के नीले रंग का दोपट्टा ओढ़ा हुआ था, ज़ैनब ने गुलाबी लिबास पहना हुआ था, जबकि मरियम और फातिमा भी खूबसूरत रंगीन कपड़ों में मलबूस थीं। चारों सहेलियां गांव की कच्ची गलियों से गुजरती हुई बाजार की तरफ जा रही थीं। रास्ते में वो हंसती बातें करती और कभी कभी एक दूसरे को छेड़ती भी थीं। मरियम ने मजाक करते हुए कहा, आज अगर जलेबियां नजर आएं तो मैं सबसे पहले खरीदूंगी। फातिमा हंसकर बोली, नहीं जी, पहले तो मैं लूंगी। तुम हमेशा पहले सब कुछ खा लेती हो। उनकी हंसी गलियों में गूंजने लगी। रास्ते में उन्हें कई जान पहचान वाले लोग मिले। कोई मुस्कुराकर सलाम करता, कोई हाल अहवाल पूछता। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए हर मुलाकात में अपनायत झलकती थी। जब वो बाजार के करीब पहुंची तो वहां का मंजर वाकई दिलकश था। बच्चे उधर उधर दौड़ रहे थे, औरतें खरीदारी में मसरूफ थीं और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को आवाज दे रहे थे। एक तरफ चूड़ियों की दुकान थी जहां रंग बरंगी चूड़ियां सजी हुई थीं। सहेलियां फौरन वहां रुक गईं। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, आओ बीटियों, देखो नई चूड़ियां आई हैं। आयशा ने सब्ज चूड़ियां उठाकर देखीं, जबकि ज़ैनब को सुनहरी चूड़ियां बहुत पसंद आईं। मरियम और फातिमा एक दूसरे को चूड़ियां पहनाकर हंसने लगें। थोड़ी देर बाद वो कपड़ों की दुकान पर गईं। वहां खूबसूरत दोपट्टे और रंगीन कपड़े लटक रहे थे। फातिमा ने एक शोख लाल दोपट्टा उठाया और मजाक में सर पर ओढ़कर बोली, देखो मैं कैसी लग रही हूं। बाकी तीनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगे। बाजार में आगे बढ़ते हुए उन्हें जलेबियों की खुशबू आई। एक बूढ़ा हलवाई कड़ाही में गर्म गर्म जलेबियां बना रहा था। सुनहरी जलेबियां शरबत में डुबोकर प्लेटों में रखी जा रही थीं। मरियम फौरन बोली, बस यही वो जगह है जहां मुझे आना था। उन्होंने एक प्लेट जलेबियां खरीदें और चारों सहेलियां मिलकर खाने लगें। जलेबियां इतनी मज़ेदार थीं कि सबकी उंगलियां शरबत से चमकने लगें। साथ ही उन्होंने गर्म समोसे भी खरीदे। खाते खाते वो बाजार के बीच में मौजूद एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठे। वहां ठंडी हवा चल रही थी और इर्दगिर्द लोग आ जा रहे थे। वहीं बैठकर वो अपने ख्वाबों, अपनी पढ़ाई और आने वाले दिनों के बारे में बातें करने लगे। अचानक करीब ही एक खिलौनों वाला आया, जिसके पास रंग बरंगे गुब्बारे और छोटे छोटे खिलौने थे। बच्चों की तरह सहेलियों का भी दिल मचल गया। ज़ैनब ने हंसते हुए एक सुर्ख गुब्बारा खरीद लिया और हवा में लहराकर बोली, देखो मेरा गुब्बारा। फातिमा ने शरारत से वो गुब्बारा पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश में सब एक दूसरे के पीछे भागने लगे। उनकी हंसी और मस्तियां देखकर आसपास के लोग भी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद वो सब थक कर दोबारा दरख्त के नीचे बैठ गईं। सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था और बाजार की रौनक भी कम होने लगी थी। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे थे। सहेलियों ने भी घर वापस जाने का इरादा किया। वापसी पर उनके हाथों में चूड़ियां, छोटे मोटे सामान और चेहरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। रास्ते में वो फिर हंसते हुए अपने दिन की बातें दोहरा रही थीं। आज का दिन कितना मज़े का था, आयशा ने कहा। मरियम बोली, हाँ, और जलेबियां भी कितनी मज़ेदार थीं। गांव की गलियों से गुजरते हुए सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था।
پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور گاؤں پر ایک پرسکون شام اتر رہی تھی۔ چاروں سہیلیاں اپنے گھروں کے قریب پہنچ کر ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگیں۔ جاتے فاطمہ نے کہا، اگلے ہفتے پھر بازار چلیں گے؟ سب نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ یوں گاؤں کے اس خوبصورت بازار میں گزرا ہوا دن ان سہیلیوں کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔